अटलांटा हॉक्स बनाम डिट्रॉयट पिस्टन्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 14 नवंबर 2023। हॉक्स और पिस्टन्स, बुफकिन और गुए अटलांटा के लिए बाहर हैं, जबकि यंग संदिग्ध है। बोग्दानोविच, ड्यूरेन, हैरिस, लिवर्स और मॉरिस डिट्रॉयट के लिए बाहर हैं। अटलांटा ने मायामी हीट के खिलाफ अपने 117-109 के होम हार के साथ 5-4 की गिरावट की। हॉक्स ने 44% से शूट किया, टीम की 39% से और 21 टर्नओवर्स किए। ट्रे यंग ने 27 अंक और 11 सहायक प्राप्त किए। डेजॉन्टे मरे ने 23 अंक और 5 सहायक प्राप्त किए। अटलांटा ने मायामी को 49% से शूट करने की अनुमति दी, टीम की 32% से। डिट्रॉयट ने शिकागो बुल्स के खिलाफ रोड पर 119-108 की हार के साथ 2-9 की गिरावट की। पिस्टन्स ने 43% से बनाया, टीम की 34% से। आइजिया स्ट्यूअर्ट ने 17 अंक और 11 रिबाउंड किए। केविन नॉक्स बेंच से 18 अंक और 3 रिबाउंड दिए। डिट्रॉयट ने बुल्स को 48% से शूट करने की अनुमति दी, टीम की 37% से। अटलांटा एक बेहद कम 3 पॉइंट शूटिंग टीम है, केवल 35.4% बनाते हैं। डिट्रॉयट प्रतिविरोध करता है, विरोधियों को 45.5% शूटिंग और 35.1% 3 से बचाने की अनुमति देते हैं। रोड पर हॉक्स ने केवल 45.1% शूट किया और 47.5% की अनुमति दी। अटलांटा रोड पर रोड डिफेंस दक्षता में 26वें स्थान पर है, 100 पोसेशन प्रति 114.8 अंक की अनुमति देने के साथ। डिट्रॉयट जोड़ 5 पर खेलें। डैलस मैवरिक्स बनाम न्यू ऑरलीन्स पेलिकन्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 14 नवंबर 2023। मैवरिक्स और पेलिकन्स, क्लेबर डैलस के लिए बाहर हैं। नास, मफी, मैककोलम और अल्वाराडो न्यू ऑरलीन्स के लिए बाहर हैं, जोन्स संदिग्ध हैं। डैलस ने न्यू ऑरलीन्स के 136-124 के रोड जीत के साथ 8-2 की सुधार की। मैवरिक्स ने 49% से और 3 से 38% बनाया। कायरी इर्विंग ने 35 अंक और 7 सहायक प्राप्त किए। लुका डोंचिक ने 30 अंक और 9 सहायक प्राप्त किए। न्यू ऑरलीन्स ने 51% से और 3 से 47% और 8 टर्नओवर्स के साथ मारा। ब्रैंडन इंग्राम ने 20 अंक और 5 रिबाउंड दिए। ज़ायन विलियमसन ने 18 अंक और 4 सहायक प्राप्त किए। डैलस एक अच्छी शूटिंग टीम है, समग्र 48.6% और 3 से 40% बनाते हैं। वे बर्बाद डिफेंस करते हैं, 49.2% समग्र और 36.5% 3 से देते हैं। डैलस ऑफेंसिव प्रभावकारिता में दूसरे स्थान पर है, 100 पोसेशन प्रति 121.8 अंक की औसत के साथ। वे डिफेंसिव साइड पर 24वें हैं। डैलस 9वें सबसे तेज गति में खेल रहा है और न्यू ऑरलीन्स 10वें सबसे तेज गति में। पिछले 5 मैचों में न्यू ऑरलीन्स ने 49.3% शूटिंग और प्रति मैच 123.8 अंक दिए हैं। वे सामान्य रूप से डिफेंसिव प्रभावकारिता में 23वें हैं। डैलस और न्यू ऑरलीन्स 240 के ऊपर के बीच खेलें। इंडियाना पेसर्स बनाम फिलाडेल्फिया 76ers, एनबीए पिक पूर्वानुमान 14 नवंबर 2023। पेसर्स और 76ers इंडियाना का चिकित्सा रिपोर्ट स्वच्छ है। फिलाडेल्फिया के लिए बातम और ओब्रे बाहर हैं। एम्बिड संदिग्ध है। इंडियाना ने अपनी 137-126 की रोड हार के साथ 6-4 की गिरावट की थी। पेसर्स ने 52% और 3 से 41% बनाया। टायरीस हैलिबर्टन ने 25 अंक और 17 सहायक प्राप्त किए। माइल्स टर्नर ने 22 अंक और 5 रिबाउंड दिए। फिलाडेल्फिया ने 50% शूटिंग की और 3 से 42% बनाया। टायरीस मैक्सी ने 50 अंक और 7 रिबाउंड दिए। जोएल एम्बिड ने 37 अंक और 13 बोर्ड दिए। फिलाडेल्फिया एक अच्छी डिफेंसिव टीम है जो 45% शूटिंग और 35.2% 3 से अनुमति देती है। वे अच्छी शूट करते हैं, 48.5% और 3 से 37.1% बनाते हैं। पेसर्स एक खराब डिफेंसिव टीम है, 49% और 3 से 37.1% अनुमति देते हैं। रोड पर इंडियाना 72 रिपोर्ट करता है, 50.2% शूटिंग और प्रति खेल 135 अंक देता है। वे रोड पर एनबीए में डिफेंसिव प्रभावकारिता में आखिरी हैं, 100 पोसेशन प्रति 132.4 अंक और -16 नेट रेटिंग के साथ। फिलाडेल्फिया -5.5 पर खेलें। लॉस एंजल्स क्लिपर्स बनाम डेनवर नगेट्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 14 नवंबर 2023। क्लिपर्स और नगेट्स, बोस्टन और प्लमली लॉस एंजल्स के लिए बाहर हैं। कैंकर और मुरे डेनवर के लिए बाहर हैं। लॉस एंजल्स ने मैम्फिस ग्रिजलीज के 105-101 के होम हार के साथ 3-6 पर गिर गया। क्लिपर्स ने 44% से और 3 से 35% बनाया। पॉल जॉर्ज ने 26 अंक और 7 सहायक दिए। नॉर्मन पाउवल बेंच से 20 अंक और 3 सहायक प्राप्त किए।
लॉस एंजल्स ने ग्रिजलीज को 42% शूटिंग करने की अनुमति दी, 3 से 32% से। डेनवर ह्यूस्टन रॉकेट्स के 107-104 के रोड हार के बाद 8-2 हो गया है। नगेट्स ने 46% और 3 से 28% से बनाया। निकोला जोकिक ने 36 अंक और 21 रिबाउंड दिए। माइकल पॉर्टर जूनियर ने 25 अंक और 10 रिबाउंड दिए। डेनवर नगेट्स ऑफेंसिव प्रभावकारिता में 5वें स्थान पर है, 100 पोसेशन प्रति 117.6 अंक की औसत के साथ। क्लिपर्स रोड पर डिफेंसिव प्रभावकारिता में 25वें स्थान पर है, 100 पोसेशन प्रति 120.8 अंक की औसत के साथ। डेनवर होम पर 51.9% शूटिंग कर रहा है और प्रति खेल 119.8 अंक बना रहा है। लॉस एंजल्स और डेनवर 224 के ऊपर खेलें। मेम्फिस ग्रिजलीज बनाम लॉस एंजल्स लेकर्स, NBA पिक पूर्वानुमान 14 नवंबर 2023। ग्रिजलीज और लेकर्स, मोरेंट, क्लार्क और रोज मेम्फिस के लिए बाहर हैं। टिलमैन संदिग्ध है। वैंडरबिल्ट और विंसेंट लॉस एंजल्स के लिए बाहर हैं। जेम्स संदिग्ध है और डेविस संदिग्ध है। मेम्फिस 105-101 के रोड जीत के साथ 2-8 है। ग्रिजलीज ने 42% से और 3 से 32% से बनाया। डेस्मंड बेन ने 27 अंक और 6 सहायक दिए। मार्कस स्मार्ट ने 17 अंक और 7 सहायक दिए। मेम्फिस ने क्लिपर्स को 44% शूटिंग करने की अनुमति दी, 3 पॉइंट रेंज से 35% से। लॉस एंजल्स ने पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के साथ 116-110 के होम जीत के बाद 5-5 हो गया है। लेकर्स ने 49% से और 3 से 21% से शूट किया। एंथनी डेविस ने 30 अंक और 13 रिबाउंड दिए। रूई हचिमुरा ने 5 रिबाउंड के साथ 19 अंक बनाए। लॉस एंजल्स ने पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स को 50% शूटिंग करने की अनुमति दी, 3 से 35% से। लेब्रॉन जेम्स एक काफी घातक कैल्फ चोट के साथ गेम छूटे। लेकर्स घर पर 49% शूट कर रहे हैं। लॉस एंजल्स समग्र 47.1% और 3 से 37.3% शूटिंग की अनुमति देते हैं। न्यू ऑर्लिन्स डिफेंस एफिशिएंसी में 23वें स्थान पर है, प्रति 100 पोसेशन प्रति 115.6 अंक की औसत के साथ। लॉस एंजल्स 114 प्रति 100 की औसत के साथ 21वें स्थान पर है। ग्रिजलीज तेज गति से खेलते हैं। मेम्फिस और लॉस एंजल्स 223 के ऊपर खेलें। मायामी हीट बनाम चार्लोट हॉर्नेट्स, NBA पिक पूर्वानुमान 14 नवंबर 2023। हीट और हॉर्नेट्स, हेरो और मार्टिन मायामी के लिए बाहर हैं, जबकि रिचर्डसन संभावित है। चार्लोट के लिए बुकनाइट, ब्रिजर्स, मार्टिन, एंटेलिकिना और रोजियर बाहर हैं। मिलर और हेवरवॉर्ड संभावित हैं। मायामी ने सैन एंटोनियो स्पर्स को रोड पर 118-113 की जीत दर्ज की है। हीट ने 44% से शूट किया, 3 की 39% से। डंकन रॉबिन्सन ने 26 अंक और 5 रिबाउंड किए। बैम अदेबायो ने 24 अंक और 11 रिबाउंड दिए। मायामी ने सैन एंटोनियो को 46% से शूट करने की अनुमति दी, 3 की 43% से। चार्लोट न्यूयॉर्क निक्स को दर्ज कराने के बाद 3-6 के बाद गिर गई। हॉर्नेट्स ने 47% से मारा, 3 की 34% से। लामेलो बॉल ने 32 अंक और 7 रिबाउंड किए। बेंच से निक रिचर्ड्स ने 16 अंक और 4 रिबाउंड दिए। चार्लोट न्यूयॉर्क को 54% से शूट करने की अनुमति दी, 3 की 42% से। मायामी की शूटिंग फॉर्म पिछले 5 खेलों में अच्छी रही है, 48.8% शूटिंग करते हुए। चार्लोट कम बचाने की ओर है और 49.1% शूटिंग के साथ 39.3% 3 से। हॉर्नेट्स डिफेंस में आखिरी स्थान पर हैं, 100 पोसेशन प्रति 120.8 अंक की अनुमति देने के साथ। वे तीसरी सबसे तेजी से खेल रहे हैं। मायामी भी तेजी से खेल रहा है। 223.5 के ऊपर मायामी और चार्लोट पर खेलें। मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स बनाम गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, NBA पिक पूर्वानुमान 14 नवंबर 2023। टिम्बरवुल्व्स और वॉरियर्स, क्लार्क और मैकलॉफ्लिन मिनेसोटा के लिए बाहर हैं। गोल्डन स्टेट के लिए करी संदिग्ध है। मिनेसोटा ने अपने 116-110 के रोड जीत के साथ 7-2 की सुधार की। टिम्बरवुल्व्स ने 52% से और 3 से 33% बनाया। एंथनी एडवर्ड्स ने 33 अंक और 7 सहायक दिए। कार्ल एंथनी टाउन्स ने 21 अंक और 14 रिबाउंड दिए। गोल्डन स्टेट ने हार में 39% से और 3 से 28% से शूट किया। स्टेफ करी ने 38 अंक और 5 रिबाउंड दिए। क्ले थॉम्पसन ने 5 रिबाउंड के साथ 16 अंक बनाए। मिनेसोटा डिफेंस एफिशिएंसी में शीर्ष पर है, प्रति 100 पोसेशन पर 102 अंक की औसत के साथ और जोड़ 9.1 नेट रेटिंग है। गोल्डन स्टेट ने घर पर स्ट्रगल किया है, 40.5% बनाते हैं और 29वें में ऑफेंसिव प्रभावकारिता में 105.4 प्रति 100 पोसेशन पर औसत की साथ है।
-4.2 नेट रेटिंग है। मिनेसोटा जोड़ 2 पर खेलें। ओरलैंडो मैजिक बनाम ब्रुकलिन नेट्स, NBA पिक पूर्वानुमान 14 नवंबर 2023। मैजिक और नेट्स, कार्टर, फल्क्स और हैरिस ओरलैंडो के लिए बाहर हैं। हैरिस संभावित है। ब्रुकलिन के लिए सिमंस और कैम थॉमस बाहर हैं, वॉकर संदिग्ध है। ओरलैंडो ने मिल्वॉकी के खिलाफ अपने 112-97 के घरेलू जीत के साथ 5-4 की गिरावट की। मैजिक ने 43% से शूट किया, 3 की 38% से। पाओलो बांकेरो ने 26 अंक और 12 रिबाउंड किए। फ्रांज वागनर ने 24 अंक और 6 रिबाउंड किए। ओरलैंडो ने मिल्वॉकी को 49% शूटिंग करने की अनुमति दी, 3 की 31% से और 19 टर्नओवर्स किए। ब्रुकलिन ने वाशिंगटन को 102-94 के घरेलू जीत के साथ 5-5 की गिरावट की। नेट्स ने 38% और 3 से 24% से शूट किया और 8 रिबाउंड लिए। मिकल ब्रिजर्स ने 27 अंक और 13 रिबाउंड किए। कैमरन जॉनसन ने 6 रिबाउंड के साथ 14 अंक दिए। ब्रुकलिन ब्यूटियारी की चिंता कर रहा है। वॉकर बेंच से अंक बनाते हैं। मैजिक NBA में डिफेंसिव प्रभावकारिता में दूसरे स्थान पर है और 100 पोसेशन प्रति 105.8 अंक की अनुमति देता है। ओरलैंडो जोड़ 2.5 पर खेलें। पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स बनाम यूटा जाज, NBA पिक पूर्वानुमान 14 नवंबर 2023। ट्रेल ब्लेजर्स और जाज, ब्रॉगडन, हेंडरसन और साइमंस पोर्टलैंड के लिए बाहर हैं। केसलर यूटा के लिए बाहर है और कॉलिंस संदिग्ध हैं। पोर्टलैंड ने लॉस एंजल्स लेकर्स के 116-110 के रोड हार के साथ 3-6 की गिरावट की। ट्रेल ब्लेजर्स ने 50% से और 3 से 35% बनाया। जेरामी ग्रांट ने 23 अंक और 5 रिबाउंड दिए। शाडोन शार्प ने 19 अंक और 4 सहायक प्राप्त किए। पोर्टलैंड ने लॉस एंजल्स को 49% शूटिंग करने की अनुमति दी, 3 से 21% से। लेब्रॉन जेम्स ने गेम मिस किया। यूटा ग्रिजलीज के 127-121 के रोड जीत के बाद 3-7 हो गया है। जाज ने 54% और 3 से 49% से मारा। लॉरी मार्केनन ने 26 अंक और 7 रिबाउंड लिए। जॉर्डन क्लार्कसन ने 26 अंक और 4 सहायक प्राप्त किए। यूटा ने मैम्फिस को 46% शूटिंग के साथ 40% 3 से अनुमति दी। पोर्टलैंड ऑफेंसिव प्रभावकारिता में आखिरी है, 100 पोसेशन प्रति 105.2 अंक की औसत के साथ। वे समग्र और 3 पॉइंट शूटिंग में NBA के निचले हिस्से में हैं। यूटा एक अच्छी 3 पॉइंट शूटिंग टीम है, 37.7% बनाते हैं। यूटा होम पर अच्छी तरह डिफेंड करता है, 45% और 3 से 33.7% अनुमति देता है। यूटा -6 पर खेलें। सैन एंटोनियो स्पर्स बनाम ओक्लाहोमा सिटी थंडर, NBA पिक पूर्वानुमान 14 नवंबर 2023। स्पर्स और थंडर, जॉनसन, जोन्स और सोचन सैन एंटोनियो के लिए संदिग्ध हैं। OKC का चिकित्सा रिपोर्ट स्वच्छ है। सैन एंटोनियो ने मायामी के 118-113 के होम हार के साथ 3-7 की गिरावट की। स्पर्स ने 46% से शूट किया, 3 से 43% और 17 टर्नओवर्स किए। केल्डन जॉनसन ने 20 अंक और 12 रिबाउंड दिए। जैक कॉलिंस ने 18 अंक और 5 रिबाउंड दिए। सैन एंटोनियो ने मायामी को 44% और 3 से 39% से शूट करने की अनुमति दी। ओक्लाहोमा सिटी फीनिक्स सन्स के खिलाफ अपनी 111-99 की रोड जीत के बाद 6-4 है। थंडर ने 49% और 3 से 37% से मारा। शै गिल्जीज-एलेक्जेंडर ने 35 अंक और 7 रिबाउंड दिए। जालेन विलियम्स ने 31 अंक किए, लेकिन बाकी कुछ कम। OKC ने फीनिक्स को 39% और 3 से 31% से शूट करने की अनुमति दी और 17 टर्नओवर्स किए। स्पर्स रोड पर डिफेंस में खराब खेले और 51.9% और प्रति खेल 127.2 अंक देने की अनुमति दी। समग्र रूप में, वे 119.8 प्रति 100 पोसेशन पर 119.8 अंक देने की अनुमति देने के साथ डिफेंसिव प्रभावकारिता में 29वें स्थान पर हैं। थंडर अच्छी शूटिंग टीम है, 49% और 3 से 37.5% बनाते हैं। ओक्लाहोमा सिटी छठे सबसे तेज और स्पर्स 8वें सबसे तेज गति में खेल रहा है। 237 के ऊपर सैन एंटोनियो और ओक्लाहोमा सिटी पर खेलें।